हेलो 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 दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशरफ कमाल एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और व्लॉग का धमाकेदार रीस्टार्ट जो यूट्यूब पे मैं दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ, वो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आज हिंदुस्तान के कई सारे शहरों में मॉक ड्रिल होने वाला है, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट सा हो गया है और डिफेंस मिनिस्टर ने इसके इशारे भी दिए हैं। तो कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हमारे पड़ोसी देश के साथ हो सकता है। तो मॉक ड्रिल देश में काफ़ी सारे शहरों में हो रहा है। पटना को भी चुना गया उस मॉक ड्रिल के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कारगिल चौक पे हूँ, गांधी मैदान के पास में है ये कारगिल चौक। और कारगिल चौक पे ही वो सायरन बजेगा 6:58 पे। 6:58 पे जो सायरन होगा उसमें आपको अपने अपने घरों की जो बत्तियां हैं वो बंद कर देनी है। उसके बाद कोशिश करना है कि आप जहाँ हैं, अगर आप अपनी किसी व्हीकल पे हैं, बाइक पे हैं, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो आप अपने लाइट्स को ऑफ़ कर लो। थोड़ी देर के लिए 7:10 तक आप अपनी जगह से बिल्कुल हिले नहीं और सपोर्ट करें गवर्नमेंट को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुल्क सबसे पहले आता है। अगर आपकी मोहब्बत और आपकी वफ़ा मुल्क के साथ नहीं है तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप एक अच्छे रिलीजियस पर्सन नहीं है। तो मुल्क और मज़हब के बीच में अगर चुनना हो तो मुल्क सबसे पहले आएगा। तो सपोर्ट करिए। और मॉक ड्रिल पटना के अंदर कैसा रहता है मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों, पटना के अंदर मॉक ड्रिल क्यों किया जा रहा है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, हर चौक चौराहे पे छोटी छोटी मॉक ड्रिल का जो अभ्यास है वो कराते हुए आपको मैं दिखा रहा हूँ। विजुअल्स अलग अलग जगह से मैंने कोशिश की है कि आपके लिए मैं लेके आऊँ। और दोस्तों, देश में जब वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगा तो आम जनता को, आम सिविलियन को कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है उन चीज़ों से, इसके बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफ करा गया काफ़ी जगहों पे। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर अपलोड करूँगा। मैंने अलग अलग जगहों से विजुअल्स कलेक्ट किए हैं, पटना के अलग अलग लोकेशंस पे कहाँ कहाँ पे मॉक ड्रिल की क्या क्या तैयारियाँ की गई थी। और मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊँ। और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और सुरक्षा के कड़े इंतज़ामात किए गए थे, बहुत कड़े इंतज़ामात। और कुछ जगहों पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो उसको किस तरीके से आपको सुरक्षित जगह पे एम्बुलेंस के ज़रिए पहुँचाना है, हॉस्पिटल कैसे पहुँचाना है, उसका एक मॉक ड्रिल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन में लोगों से सबसे पहली ये गुजारिश की जाती है कि पैनिक ना करें, कोशिश करें कि खुले जगह पे पहुँचें और अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करें। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी घायल को मदद करने से पीछे ना हटें। सीपीआर जिनको देने आता है वो सीपीआर ज़रूर दें। और अगर कोई इंजर्ड है तो उनका लिफ्टिंग प्रोसेस भी काफ़ी डिफरेंट होता है, इसका ख्याल रखना है। इन सब चीज़ों को मॉक ड्रिल में बताया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं बिस्कोमान भवन पे, जो पटना का सबसे ऊंचा इलाका है। आप यहां से मैं विजुअल्स दिखा रहा हूं, आप उस तरफ लाइट देख सकते हैं, सारे ये मरीन लाइन के लाइट्स हैं जो अभी से कुछ सेकंड बाद ऑफ हो जाएंगे। एग्जैक्टली अभी 6:57 हो रहा है। सिर्फ 30 से 40 सेकंड के अंदर ये सारे लाइट्स आपको ऑफ होते हुए दिखेंगे। अभी मैं इसलिए आप लोगों के लिए मैं आया हूँ इस जगह पे, ताकि मैं बेस्ट विजुअल्स व्लॉग के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप देख सकते हैं पटना में काफ़ी इलाकों में अभी लोगों ने अपने अपने लाइट्स भी ऑफ़ कर दिए हैं। और ये रहा एसबीआई भवन जो बिस्कोमान भवन के जस्ट बगल में है, गांधी मैदान में। और ये है पूरा गांधी मैदान जो लोगों से खचाखच भरा हुआ है फ़िलहाल, लेकिन लाइट क्योंकि वहाँ की ऑफ़ कर दी गई है। और अब ऑलमोस्ट बिल्डिंग जो आसपास की है सारी लाइट्स ऑफ़ की जा रही हैं। अभी से मैं थोड़ा और आप देख सकते हैं मरीन लाइन की कुछ लाइट्स अभी धीरे धीरे ऑफ़ की जा रही हैं। अब पटना बिल्कुल एक अंधेरे में से डूबता हुआ जा रहा है। गवर्नमेंट को इस तरीके से ही सपोर्ट दिखाना होगा हम सिविलियंस को, ताकि जो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ये हौसला रहे कि हाँ, हमारे देशवासी हमारे साथ हैं। तो दुश्मन देशों में लड़ने में उनको भी बहुत हौसला मिलेगा। हौसला अफजाई इसी तरीके से हम सिविलियन कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि गांधी मैदान में नीचे जाके आपको विजुअल्स दिखाऊं।
तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ गांधी मैदान में और यहाँ से मैं देखिए ये SBI वाली बिल्डिंग है और इस तरफ पूरा गांधी मैदान का नज़ारा देखिए और चमकते हुए चांद को देखिए जो बिल्कुल थोड़ी सी दूधिया रोशनी फील्ड के ऊपर आ रही है और चारों डायरेक्शन में जो चलती हुई गाड़ियाँ हैं वो भी बंद हो गई हैं और बिस्कोमान भवन तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, इतने अंधेरे में डूब चुका है। मतलब ये कि सिटीज़न ने पूरे तरीके से गवर्नमेंट का और हम आम जनता ने पूरे तरीके से जो आर्म्ड फोर्सेस हैं पूरे तरीके से उसका साथ दिया है और 100% खरे उतरे हैं हम लोग। अब दोस्तों 7:10 हो चुके हैं और अब कुछ लाइट्स भी ऑन होने लग गए हैं और सायरन की आवाज़ पीछे से आपको सुनाई दे रही होगी। कुछ जो बोर्ड्स वगैरह हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उनके कुछ लाइट्स ओपन हो गए और अब कुछ आती जाती हुई कुछ गाड़ियां आपको वहां से रोड में दिख पा रही होंगी। और अब मैं बिस्कोमान भवन की तरफ दिखा रहा हूँ। बिस्कोमान भवन और SBI बिल्डिंग अब थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी, बहुत जल्दी इनकी रोशनी भी शुरू हो जाएगी। मैं इसलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाह रहा था। अब देखिए बिस्कोमान भवन के सामने जो लाइट्स हैं वो सब ऑन हो रही हैं, बहुत जल्दी इस बिल्डिंग की भी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप कि बिस्कोमान भवन में भी जो लाइट्स ऑफ़ कर दी गई थी अब 7:10 के बाद यहाँ सारी लाइट्स ऑन कर दी गई हैं। SBI बिल्डिंग की भी देखिए अभी जस्ट लाइट ऑन हुई है। मतलब सरकार ने जो देशवासियों से अपील की थी उस अपील में हम सारे लोग खड़े हैं। देश की आन बान शान की जब भी बात होगी हम सारे देशवासी सरकार के साथ, सैन्य बल के साथ और आर्म्ड फोर्सेस के साथ हमेशा रहेंगे। और ये बहुत बड़ा साइन है कि आम जनता जब देश की सरकार और ऐसे मॉक ड्रिल्स का सामना करती है और उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करती है तो सरकार का भी हौसला बुलंद रहता है। तो दोस्तों इन्हीं कुछ तस्वीरों के साथ हम आपसे अलविदा कहना चाहेंगे। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा, सारे लाइट्स अब ऑन हो गए, आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स शहर के अलग अलग कोने से निकाला और आपके लिए स्पेशली मैं बिस्कोमान भवन गया, उसके बाद गांधी मैदान से कवर किया। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा।